कहानी की शुरुआत एक कैफे से शुरू होती है जिसकी मालकिन का नाम जैस्मिन था। जैस्मिन के कैफे में सुजैन नाम की लड़की आर्डर लेने का काम करती थी और दातू नाम का लड़का आर्डर बनाने का काम करता था। जैस्मिन भी रोज कैफे में आकर सारा काम देखती थी। आज भी वो कैफे में थी, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। सुजैन उसे आराम करने को कहती है और फिर से अपने काम पर लग जाती है। कुछ देर बाद कैफे में एक खूबसूरत सी लड़की आती है। इस लड़की की खूबसूरती के सुजैन और दातू दोनों ही दीवाने थे। इस लड़की का नाम रूई था और वो अक्सर ही कैफे में आकर कॉफी पीती थी। दातू और सुजैन भी उसे पहचानते थे। सुजैन जल्दी जल्दी उसके पास आकर आर्डर पूछती है। रूई उसे आर्डर बताने के साथ साथ एक तोहफा भी देती है। रूई ने तोहफे में एक ड्रेस दी थी। सुजैन को तोहफा तो पसंद था, लेकिन वो रूई से तोहफा लेना नहीं चाहती थी। रूई उसे समझाती है कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ, इसलिए तुम्हें तोहफा दे रही हूँ। उसकी बात सुनकर सुजैन तोहफा रख लेती है। इसी के साथ रूई सुजैन को अपना नंबर भी देती है और तभी जैस्मिन सुजैन को अपने पास बुला लेती है। वो उससे तोहफे के बारे में पूछती है, जिसके जवाब में सुजैन उसे बता देती है कि मुझे ये तोहफा रूई ने दिया है। जैस्मिन उसे समझाती है कि हम अपने ग्राहकों से तोहफा नहीं ले सकते। सुजैन वादा करती है कि वो आगे से ध्यान रखेगी और फिर अपने काम पर लग जाती है। वो सीधा कैफे की रसोई में आ जाती है। यहाँ दातू रूई का आर्डर तैयार कर रहा था। सुजैन ने दातू को भी तोहफे के बारे में बता दिया था। दातू तोहफा देखकर कहता है कि रूई तुम्हें पसंद करती है, इसलिए उसने तुम्हें ये तोहफा दिया है। सुजैन उसकी बातों की तरफ ध्यान नहीं देती और उसे जल्दी जल्दी रूई का आर्डर तैयार करने को कहती है। रात को जैस्मिन के जाने के बाद सुजैन और दातू ही कैफे में बचे थे। दातू मौका देखकर सुजैन से कहता है कि मुझे तुम अच्छी लगती हो। उसकी बात सुनकर सुजैन उसे चूमने लग जाती है और फिर जल्दी ही दोनों पानी भी निकालने लग जाते हैं। पानी निकालने के बाद सुजैन दातू से कहती है कि तुम हमारे रिश्ते को गुप्त ही रखना। जैस्मिन ने कई बार मुझे तुमसे दूर ही रहने को कहा है। सुजैन की बात सुनकर दातू हैरान हो गया। वो जानना चाहता था कि जैस्मिन को उसके और सुजैन के रिश्ते से क्या परेशानी हो सकती है, लेकिन सुजैन के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। अगली सुबह जैस्मिन कैफे में आती है। सुजैन और दातू उसका स्वागत करते हैं, जिसके बाद जैस्मिन उन्हें आज का काम समझाने लगती है। काम समझाने के बाद वो सुजैन से कहती है कि तुम शहर में नई आई हो, इसलिए तुम्हें ध्यान से रहना चाहिए। शहर के लड़के लड़कियां धोखेबाज हैं। वो अपना पानी निकालने के लिए किसी को भी धोखा दे सकते हैं। सुजैन उससे वादा करती है कि वो अपना ध्यान रखेगी। कुछ देर बाद रात होने वाली थी। सुजैन और दातू अपना काम कर रहे थे। इसी बीच जैस्मिन दोनों के पास आती है और किसी जरूरी काम से बाहर चली जाती है। उसके जाते ही सुजैन को उसकी माँ का फोन आता है। सुजैन का पिता काफी बीमार था, इसलिए सुजैन की माँ को पैसों की जरूरत थी। गरीब सुजैन के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो काफी उदास हो गई थी। फोन काटकर वो जब कैफे में आती है तो वहाँ उसे रूई नजर आती है। सुजैन का उदास चेहरा देखकर रूई उससे उदासी का कारण पूछती है। सुजैन उसे बता देती है कि मुझे पैसों की जरूरत है। उसकी बात सुनकर रूई उसे कुछ पैसे देने लगती है। पहले तो सुजैन पैसे नहीं लेती, लेकिन फिर रूई के जोर देने पर वो ले लेती है। इसी बीच जैस्मिन भी बाहर से वापस आ गई थी। रूई सुजैन के साथ कहीं बाहर घूमना चाहती थी, इसलिए वो सुजैन से उसका एक दिन मांगती है। सुजैन उसकी बात का जवाब नहीं देती, जिसके बाद रूई उसे सोचने का समय देकर चली जाती है। जैस्मिन ने छुपकर दोनों की बातें सुन ली थी। उसे रूई पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका दिल कर रहा था कि वो अभी उसे जान से मार डाले। वो सुजैन को अपने पास बुलाकर कहती है कि मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी। वैसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम उसके साथ कब घूमने जा रही हो। सुजैन बताती है कि उसने मेरी मदद की है, इसलिए मैं उसे मना नहीं कर सकती। मैं उसके साथ छुट्टी वाले दिन घूमने जाऊंगी। जैस्मिन अब कहती है कि इस महीने कैफे में काफी काम है, इसलिए तुम्हें कोई भी छुट्टी नहीं मिलेगी। जैस्मिन की बात सुनकर सुजैन उदास हो जाती है और फिर खुद को संभाल कर काम पर लग जाती है। अगले दिन जैस्मिन कैफे में आकर काम कर रही थी। आज महीने का आखिरी दिन था, इसलिए जैस्मिन ने सुजैन और दातू की सैलरी बना ली थी। वो सुजैन से दातू के बारे में पूछती है। सुजैन उसे बताती है कि दातू को किसी पार्टी में जाना था, इसलिए वो चला गया। उसकी बात सुनकर जैस्मिन उसे सैलरी देती है। जैस्मिन ने सुजैन को ज्यादा पैसे दिए थे। सुजैन उससे इसका कारण पूछती है, जिसके जवाब में जैस्मिन उसे बताती है कि मुझे तुम्हारा काम पसंद है, इसलिए मैंने तुम्हारी सैलरी बढ़ा दी है। सुजैन उसका धन्यवाद कर फिर से काम करने लगती है। काम करते करते वो अपने हाथ पर कॉफी गिरा लेती है। जैस्मिन जल्दी जल्दी उसके पास आकर उसका हाथ साफ करने लगती है। जैस्मिन के छूने से सुजैन गर्म हो गई। जैस्मिन भी खुद को रोक नहीं पाती और वो भी सुजैन को चूमने लगती है। जल्दी ही दोनों लड़कियां इतनी गर्म हो जाती हैं कि कैफे में ही एक दूसरे का पानी निकालने लग जाती हैं। अगले दिन रूई फिर से कैफे में आती है। सुजैन उसका आर्डर लेने उसके पास आती है। रूई उससे पूछती है कि तुम मेरे साथ घूमने क्यों नहीं जा रही। सुजैन उसे बताती है कि मुझे अभी तक छुट्टी नहीं मिली, इसलिए मैं तुम्हारे साथ घूमने नहीं गई। रूई उसे जल्दी जल्दी छुट्टी लेने को कहती है ताकि दोनों घूमने जा सकें। सुजैन भी उससे वादा करती है कि मैं जल्दी ही छुट्टी लेकर तुम्हारे साथ घूमने चलूंगी। रूई से वादा करने के बाद सुजैन फिर से काम करने लग जाती है। कुछ दिनों बाद रूई फिर से कैफे में आ गई और सुजैन उसका आर्डर देने लगी थी। सुजैन आर्डर देकर जैसे ही जाने लगी, तभी रूई उसे
रोककर अपने पास बिठा लेती है। वो उससे पूछती है कि तुम मेरे साथ घूमने क्यों नहीं जा रही। सुजैन उसे साफ साफ बता देती है कि मेरी बॉस नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे साथ घूमने जाऊं, इसलिए वो मुझे छुट्टी भी नहीं दे रही। जिस दिन हम घूमने जाने की बात कर रहे थे उसी दिन उसने सब कुछ सुन लिया था। उसकी बातें सुनकर रूई कहती है कि तुम मुझे पसंद हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ घूमने जाना चाहती थी। इतना कहकर वो सुजैन के बदन से छेड़छाड़ करने लगती है। सुजैन भी उसे नहीं रोकती और वो भी जल्दी ही गर्म हो जाती है। इससे पहले कि दोनों आगे बढ़ पाती कि इसी बीच जैस्मिन भी आ जाती है, जिसे देखकर दोनों रुक जाती है। जैस्मिन को देखकर सुजैन खड़ी हो गई। जैस्मिन रूई को कैफे से जाने को कहती है, लेकिन रूई ऐसा करने से मना कर देती है। जैस्मिन उससे कहती है कि तुम मेरी पुरानी दोस्त हो, इसलिए मैं तुमसे प्यार से बात कर रही हूँ। अगर तुम्हारी जगह कोई दूसरी लड़की होती तो मैं उसे कब का बाहर फेंक देती। जैस्मिन की बातें सुनकर रूई कहती है कि हमारे बीच दोस्ती नहीं बल्कि प्यार था। हम दोनों साथ साथ रहती थीं और एक दूसरे का पानी भी निकालती थीं, मगर तुम्हारी जिद के कारण हमारा रिश्ता खराब हो गया। वैसे मैं आज भी तुमसे बेहद प्यार करती हूँ और हमेशा करती भी रहूंगी। इतना कहकर रूई वहाँ से चली जाती है, जबकि जैस्मिन गहरी सोच में डूब जाती है। रात को जैस्मिन ने दातू और सुजैन को अपने पास बुला लिया था। वो दोनों को अपने पास बैठने को कहती है ताकि दोनों से कोई जरूरी बात कर सके। जैस्मिन के कहने पर सुजैन ने दारू भी उठा ली थी। जैस्मिन दारू पीते पीते उनसे बातें करने लगती है। वो दोनों को बताती है कि मुझे तुम दोनों के रिश्ते के बारे में पता है। एक दिन मैंने तुम दोनों को पानी निकालते देख लिया था। जैस्मिन की बात सुनकर दोनों हैरान हो गए, लेकिन जैस्मिन दोनों से नाराज नहीं थी। वो दोनों को बताती है कि मैं और रूई पहले एक दूसरे से प्यार करती थी। हम दोनों ने मिलकर ये कैफे खोला था। धीरे धीरे मैं कैफे के कामों में इतना बिजी हो गई कि रूई को समय ही नहीं दे सकी। रूई मुझसे बेहद प्यार करती थी। जब मैं उसे समय नहीं दे सकी तो उसने कैफे को बेचने का मन बना लिया, मगर मैं कैफे को बेचना नहीं चाहती थी और मेरी इसी जिद ने हमारा रिश्ता खराब कर दिया। जैस्मिन की बातें सुनकर दोनों हैरान हो गए। जैस्मिन आगे कहती है कि मुझे और रूई को लड़के पसंद नहीं, इसलिए हम दोनों एक दूसरे का पानी निकालती थी। आज मेरी प्यास जगी हुई है, इसलिए मैं अपना पानी निकालना चाहती हूँ। इतना कहकर वो सुजैन को चूमने लग जाती है और सुजैन भी जल्दी ही गर्म हो जाती है। दातू भी मौका देखकर मैदान में कूदता है और वो साला दोनों की गुफाओं में धमाके करता है। अगली सुबह जैस्मिन ने आते ही सुजैन और दातू को तोहफे दिए। दोनों को ही अपने अपने तोहफे पसंद आ गए थे। जैस्मिन उन्हें बताती है कि आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैंने तुम्हें ये तोहफे दिए हैं। इसी के साथ वो दोनों से कहती है कि आज रात हम तीनों मिलकर पार्टी करेंगे और पार्टी में पानी भी निकालेंगे। जैस्मिन की बातें सुनकर दोनों खुश हो गए और फिर रसोई में आकर दोनों बातें करने लगे कि वो लोग जैस्मिन को तोहफे में ऐसा क्या दें जिसे देखकर जैस्मिन खुश हो जाए। काफी सोच विचार करने के बाद दोनों ने फैसला कर लिया कि वो जैस्मिन को ऐसा तोहफा देंगे जिसे पाकर जैस्मिन की जिंदगी ही बदल जाएगी। रात होते ही दोनों जैस्मिन के घर में थे। दोनों जैस्मिन की प्यास बुझाने वाले थे, इसलिए दोनों ने पूरे कपड़े नहीं पहने थे। दोनों ने जैस्मिन की आंखों पर पट्टी भी बांध रखी थी क्योंकि वो उसे तोहफा देने वाले थे। जल्दी ही दोनों के बुलाने पर रूई भी उनके पास आ जाती है। जैस्मिन को तोहफे में रूई मिली थी। जैस्मिन भी मन ही मन उससे बेहद प्यार करती थी, इसलिए वो सब कुछ भुलाकर उससे प्यार करने लग जाती है। कहानी के आखिर में दातू की चांदी हो जाती है। वो साला तीनों लड़कियों के साथ मजे करता है और फिर कुछ दिनों बाद सुजैन से शादी कर दूसरे शहर चला जाता है। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।